हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक नई सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं और उसका पहला पार्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करी थी। हमने सीखा था कि मैग्नेटिज्म नेचर में आया कहां से है और कैसे आया है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करी थी। अब उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैंने वहां पे पुराने लेक्चर की अगर बात करता हूं तो मैंने वहां आपको 3 तरीके के मेटेरियल बताए थे। एक थे जो नेचुरली मैग्नेट थे, यानी कि जिसके अंदर मैग्नेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी मैग्नेटिक डायपोल मौजूद थे। दूसरा बताया था नॉन मैग्नेटिक, नेचुरली नॉन मैग्नेट, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरीके का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता ही नहीं है ना भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कांट भी मैग्नेटाइज, यानी कि उन्हें हम मैग्नेटाइज कर भी नहीं सकते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। देन मैंने आपको तीसरे तरीके का और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का तरीका बताया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी आर्टिफिशियली मैग्नेट मटेरियल, यानी कि और हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसे मटेरियल जो नेचुरली जिनके अंदर डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन हम उन्हें कैन भी मैग्नेटाइज, यानी कि उनको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तीनों तरीके मटेरियल हमने देखे थे। आज जो तीसरी कैटेगरी थी, या कह सकते हो जो बीच वाली कैटेगरी थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियली मैग्नेटाइजिंग मटेरियल या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और ये एक वन ऑफ द क्रूशियल टर्म है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जिन आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको विजुलाइज करा के समझाऊंगा कि कैसे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, क्या इसका मतलब होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वो सब कुछ जानेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो ससेप्टेबिलिटी का अगर आप इंग्लिश का मीनिंग ढूंढने जाओगे तो इसका मतलब होता है अफेक्टेड बाय समथिंग, यानी कि किसी चीज के प्रति किसी चीज से अफेक्ट होना, या फिर मैं कह सकता हूं सेंसिटिव टुवर्ड समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति सेंसिटिव होना। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर आप किसी चीज से सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ससेप्टेबिलिटी ये बताती है कि किसी चीज के प्रति आप सेंसिटिव हैं या किसी चीज के प्रति आप अफेक्टेड हैं, यानी किसी से अफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? नाउ अगर यहाँ पे मैं समथिंग की बात करूं, अगर मैं ये समथिंग जो मैंने यहाँ लिखा है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ मैग्नेटिज्म से। क्लियर हो रहा है? देखो जस्ट सिंपल सा चेंज है। मैंने समथिंग को अगर रिप्लेस करता हूँ मैग्नेटिज्म से, तो हमारे पास नया वर्ड निकल के आता है, वो आता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अगर मैं ऊपर के जो दोनों पॉइंट्स हैं उन्हें मिलाऊं और समथिंग को रिप्लेस कर दूं मैग्नेटिज्म से, तो मेरे पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। और वो क्या होती है कि सेंसिटिविटी ऑफ अ मटेरियल टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो मटेरियल है वो कितना सेंसिटिव है किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये बताती है कि जो भी आप मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति कितना सेंसिटिव है, कैसे सेंसिटिव है, ये सारी बातें हमारी बताती है ससेप्टेबिलिटी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? धीरे धीरे और बात पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं काई से। इसको मैं अगर वर्ड कह देता हूं यहाँ पे काई, ये अगर हम इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो इसको मैं CHI, ठीक है। तो इसको काई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये ससेप्टेबिलिटी, आई होप अब तक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा मटेरियल, अगर कोई मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सेंसिटिव है, तो वो कैसे डिनोट करेंगे, वो कितना सेंसिटिव है ये कौन बताएगा? ये बताएगा काई, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी आपकी बताती है कि तुम कितना, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति कितना सेंसिटिव है। क्लियर हो गया? नाउ सॉरी, अगर हम बात करते हैं काई की, तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि काई के अंदर ससेप्टेबिलिटी की 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका पोलैरिटी। यानी कि अगर आप ससेप्टेबिलिटी को पकड़ के पूछोगे कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये बताता है कि स्ट्रांगनेस ऑफ इन्फ्लुएंस, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। मैग्नीट्यूड ये बताता है कि जो भी तुम्हारा मटेरियल है, यानी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर उसकी ससेप्टेबिलिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो ये सिंपल सा बताएगा कि तुम किसी के, यानी कोई मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो रहा है, या कह लो कि अफेक्ट हो रहा है, या कितना सेंसिटिव है। तो कितना ज्यादा आप सेंसिटिव हैं, आपका मटेरियल सेंसिटिव है एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रति, ये बताता है मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं पोलैरिटी की। पोलैरिटी बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब तुम कितना सेंसिटिव हो ये बताएगा मैग्नीट्यूड, तुम किस डायरेक्शन में सेंसिटिव हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं एक जनरल इंसानों की बात करूं, मान लेते हैं आप कोई पॉलिटिकल लीडर है, उससे आप सेंसिटिव हो उसके प्रति, ठीक है। तो आप कितना ज्यादा सेंसिटिव हो ये बताएगा पोलैरिटी ऑफ ससेप्टेबिलिटी, और किस डायरेक्शन में हो। यानी कि कई लोग होते हैं भाई, अगर बात कर लेते हैं कि कुछ लोग हैं, मान लेते हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर की तरफ सेंसिटिव होते हैं, कि मतलब उनसे उनकी पॉजिटिविटी की तरफ होते हैं, यानी कि अगर आप उनसे उन लीडर का नाम लोगे तो वो उसकी अच्छाइयां गिनाने लग जाएंगे तुरंत ही। तो कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं और किस डायरेक्शन में,
वहीं पे कुछ लोग क्या होता है निगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि जैसे ही तुम कहोगे कि यार ये पर्टिकुलर सरकार अच्छा काम कर रही, तो वो क्या करेंगे, तुरंत ही उसकी निगेटिविटी बताने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये पोलैरिटी जो है यानी कि ये बताती है कि तुम कितना किस डायरेक्शन में सेंसिटिव हो। तो कितना सेंसिटिव हो, जैसे ही नाम लिया आप बोलने लग गए, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, आप किस डायरेक्शन में हो, यानी कि उसकी अच्छाइयां गिना रहे हो कि नेगेटिविटी, तो यानी कि ये डिसाइड करता है पोलैरिटी। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा, जैसे ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ये हमारी रेगुलर लाइफ में भी हम लोग ये चीज फील कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप ससेप्टिबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा, पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको समझने के लिए मैं एक मटेरियल ले रहा हूं, ठीक है, एक मैंने मैग्नेटिक मटेरियल लिया है, ठीक है, और उसको अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं। नाउ ये सिंपल सा एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ के अंदर रखा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? इसके अंदर जो मैंने पर्पल डॉट है, ये आप जो पिंक कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली एटम्स हैं जिनका अभी कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं। मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि जो आर्टिफिशियल या मैग्नेटिक मेटल होते हैं, उनको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब तक हमने उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा होगा, तो उनके अंदर किसी भी तरीके के डायपोल्स नहीं होंगे। अब जैसे ही मैंने उनको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ मैंने अप्लाई करी विद एच। एच क्या है यहाँ पे? एच है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि अगर मैंने क्या करा है, एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है नॉर्थ साउथ, और एक फील्ड अप्लाई करी है उस पर एच। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही आप ये फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो अंदर एटम्स थे, इनके अंदर डायपोल्स आ जाएंगे, देखो एकदम से। क्लियर हो गया यहाँ पे? यानी कि जहां पहले विदाउट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर कोई डायपोल नहीं था, पर जैसे ही आपने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तुरंत ही इनके अंदर डायपोल्स आ गए। क्लियर हो गया? तो ये जो डायपोल्स आ जाना या डायपोल्स का इंड्यूस हो जाना, इसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये विजुलाइज हो पा रहा होगा, बहुत इजीली विजुलाइज हो पा रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ। तो सिंपल समझ में आया, यानी कि आपने क्या करा, एक मैग्नेटिक मटेरियल को मार्केट से खरीद के लाए, जब आपने उसको देखा तो उसके अंदर किसी भी तरीके के डायपोल्स नहीं थे, पर जैसे ही आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये नॉर्थ साउथ, ये जो नॉर्थ साउथ देख रहे हो ना, इस तरीके का ये मैग्नेट होगा, ठीक है, ये नॉर्थ एंड साउथ पार्ट है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ, ये एक ही मैग्नेट का हिस्सा है। क्लियर हो रहा है? तो जैसे ही आपने इस मैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या है, ये आपका है मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे इस मैग्नेटिक मटेरियल को आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, ये है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपने बाहर से अप्लाई करी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही आपने इस मैग्नेट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एच क्या है, एच बता रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड है। ये कौन बता रहा है? ये एच बता रहा है। एच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? ना इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो जैसे ही आपने क्या करा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी अप्लाई करी नॉर्थ साउथ एक्सटर्नली, तो आपने देखा कि पहले जहां पे कोई भी डायपोल नहीं था, किसी भी तरीके का डायपोल मूवमेंट नहीं था, वहीं पे क्या होगा, अब आपको डायपोल्स दिखने लग जाएंगे। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने ही डायपोल्स आ जाएंगे। तो इन डायपोल्स का आ जाना, मैग्नेटिक डायपोल्स का इंड्यूस हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया? नाउ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ अब मैं एक सिंपल सी अगर इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं एक इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो ये जो अभी मैंने समझाया, तो आप कहोगे हाँ बहुत आराम से। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटाइजेशन होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक डायपोल्स इंड्यूस होंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी पे। यानी कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करोगे, उतने ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, उतने स्ट्रांगली मैग्नेटिक डायपोल्स इंड्यूस होंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस चीज से आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ से मैं सिंपल सी एक बात कह सकता हूँ कि मैग्नेटाइजेशन जो होगा, यानी कि एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डायपोल इंड्यूस होंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी पे। क्लियर हो गया? नाउ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, ठीक है, इसको अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच मैंने लिख दिया है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी जब मैं हटाऊंगा, देखो यहाँ पे देखना, ये जो मैंने साइन दिया हुआ है ना, ये जो है, ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, ये है आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर हो रहा है? तो जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के रिप्लेस करूंगा इक्वल टू से, तो ऐसे केस में क्या होगा, इक्वल टू से जब मैं रिप्लेस करूंगा तो यहां पे आ जाता है ससेप्टेबिलिटी, यहां आ जाएगा आपका काई इंटू एच। क्लियर हो गया? सो दिस इज द फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है मैग्नेटाइजेशन का। यानी कि ये फॉर्मूला सिंपली ये बता रहा है कि जब भी आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज करने की कोशिश करोगे, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल्स इंड्यूस होंगे, वो डिपेंड करेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच पे और ससेप्टेबिलिटी पे। ठीक, ये हो गया इसका लीनियर मतलब डायरेक्टली अगर मैं इस फॉर्मूले का मैं मतलब बताऊं, पर अगर मैं इसमें थोड़ा सा शफल कर दूं, तो शफल करके मैं ये लिख सकता हूं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एच को मैंने नीचे भेज दिया है,
अब देखो ये फॉर्मूला क्या बताता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये यहाँ से आपको मिल जाती है वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी। तो जो मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैंने लिखा हुआ है ना मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला जो है ये है मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि ससेप्टिबिलिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीजें बता रहा है। पहली चीज, ये फॉर्मूला आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि काई डिसाइड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि ये जो चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ये बताएगा कि आपका कितना मैग्नेटाइजेशन होगा एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, समझ में आ रही होगी? यानी कि अगर कोई मटेरियल है, उसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अगर आपने किसी मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक, तो वो मैग्नेटाइज होगा। वो कितना मैग्नेटाइज होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आज के बाद ससेप्टिबिलिटी में। सुनते हैं अब इसको। मान लेते हैं मैं मार्केट से दो मटेरियल खरीद के लाया, एक मटेरियल है हमारा ए और एक है बी। ठीक है, ये दो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल खरीद के लाया हूं। दोनों ही मैग्नेटिक मटेरियल हैं, इसका मतलब इनके अंदर नेचुरली कोई मैग्नेट डायपोल मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब इन्हें एक्सटर्नली फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो मान लेते हैं ए वाला है, उसका ससेप्टिबिलिटी है काई ए, और बी जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी है काई बी। क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल है, मजा आने वाला है, बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो दो मैग्नेटिक मटेरियल मार्केट से खरीद के लाए हैं, एक है ए एक है बी, काई ए काई बी। अब एक कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन है कि जो काई ए है उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज्यादा है बी से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो ए है, यानी कि ए वाला जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो काई ए, काई क्या बताता है भाई? ये बताता है आपकी सेंसिटिविटी, ये बताता है तुम्हारी सेंसिटिविटी। क्लियर हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए वाला ये क्या होगा, मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव, और ये क्या होगा, लेस सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव। किसके प्रति? टूवर्ड्स एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अभी तक पहले सिनारियो समझ लो, अभी एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ है। अभी केवल मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट से सामान खरीद के लाया हूँ और कैटलॉग देख के बता रहा हूँ कि दो मैग्नेटिक मटेरियल मार्केट से मैं खरीद के लाया, एक ए है एक बी है। ए की ससेप्टिबिलिटी काई ए है, बी की ससेप्टिबिलिटी काई बी है। ठीक है, और हमने क्या लिखा है, हमने माना है, हमने ये चेक करके लाए हैं मार्केट से कि जो ए है वो ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू द बी, यानी कि ए की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ बी। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब इन दोनों मटेरियलों के अंदर को क्या करता हूं, मैं सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच के अंदर। जब मैं दोनों को सेम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के एच के अंदर रखूंगा, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो या मन में सोचो कि कौन ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ये तो मैंने आपको पूरा हिंट दे रखा है। तो आप ए क्योंकि ज्यादा ससेप्टेबल है, यानी कि ए क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो मान के चलते ए की सेंसिटिविटी कुछ इस तरीके से दिखी कि ए जो था वो मैग्नेटाइज हो गया, उसके अंदर डायपोल मूवमेंट आ गए। ठीक है, बड़े बड़े डायपोल मूवमेंट देख रहे हो यहाँ पे, पिंक साइज के जो डायपोल मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है, लार्ज साइज, यानी कि मतलब काफी हाई साइज का डायपोल मूवमेंट डेवलप हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ रहा है? नाउ अब बी को देखते हैं। बी क्योंकि कम सेंसिटिव है, तो इसके अंदर भी डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है तो डायपोल तो इंड्यूस होंगे, पर इसके अंदर छोटे छोटे डायपोल इंड्यूस होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ, यानी कि इतना बड़ा लिया है मैंने और इनको छोटा सा लिया है, ये केवल मैं ये दिखाने के लिए लिया है कि ये बड़ा लिया है, इसका मतलब क्या होगा, लार्ज मैग्नेटाइजेशन, लार्ज मैग्नेट, लार्जली मैग्नेटाइज। और ये क्या होगा, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। क्लियर हो रहा है? ये केवल मैंने ये बताने के लिए लिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो लार्ज, अगर पिंक कलर का मैंने यहाँ जो ए में आप देख रहे हो, ए के अंदर बड़े बड़े डायपोल मूवमेंट बन रहे हैं, इसका मतलब बड़ा मैग्नेट बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। जबकि बी के अंदर छोटे छोटे डायपोल मूवमेंट बन रहे हैं तो वीक मैग्नेट बनेगी। तो इसी बात को लिख लेते हैं। तो ए जो होगा वो हाई मैग्नेटाइजेशन ए के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और बी के अंदर क्या होगा, लो मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर आपने दो मटेरियल मार्केट से खरीद के लाए हो, ए और बी, ए ज्यादा सेंसिटिव था बी के कंपैरिजन में, ए की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा थी, तो ऐसे में क्या होगा, ए के अंदर ज्यादा मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा, लार्ज मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द बी। तो बी के अंदर आपको स्मॉल मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से एक रूल निकल के आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये कहता है कि अगर काई की वैल्यू ज्यादा होगी
तो ऐसे केस में सेंसिटिविटी ज्यादा होगी मटेरियल की, और सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर कोई मटेरियल है जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो वो सेंसिटिव ज्यादा होगा एक्सटर्नल फील्ड के प्रति, और ज्यादा सेंसिटिव होगा इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तगड़ी मैग्नेट निकल के आएगी मेरे पास। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही? ओके, आई होप ये विजुलाइज हो पाया होगा। मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहां तक, अगर आपने वीडियो मेरा ध्यान से देखा है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है। तो मैग्नीट्यूड से यहाँ पे मतलब है जितना हाई मैग्नीट्यूड होगा ससेप्टिबिलिटी का, सेम फील्ड अप्लाई करने पे उतने लार्ज मैग्नेट बनेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गई? अब बात करते हैं पोलैरिटी की, पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो सेम मैं मार्केट गया, दोबारा से मैंने अपनी बाइक उठाई, मार्केट गया हूँ और वहां से मैं दो इंटरेस्टिंग मटेरियल खरीद के लाया हूँ, अगेन ए एंड बी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये दोनों मटेरियल जो है ए एंड बी, ये सेम ससेप्टिबिलिटी के हैं, लेकिन इस बार कंडीशन क्या है, इनको जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी। जब इन दोनों मटेरियल को मैंने एक एक्सटर्नली अप्लाइड एच मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रही थी, तो मैंने देखा ए के अंदर जो डायपोल डेवलप हुए वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुए, ठीक है, जबकि जो बी के अंदर डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुए वो इन अपोजिट डायरेक्शन हुए। देखो बहुत ध्यान से, दोनों की ससेप्टिबिलिटी सेम थी। इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि काई ए इक्वल है काई बी के, यानी कि दोनों की ससेप्टिबिलिटी सेम है, यानी कि दोनों सेम सेंसिटिव है। देखो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम सेंसिटिव है, सेम सेंसिटिव है। सेंसिटिव तो भाई सेम है, पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अपोजिटली सेंसिटिव है। यानी कि ए से अगर तुम बात करते हो एच की, अगर ए को एच की फील्ड में रखोगे तो वो एच की डायरेक्शन में देखने लगेगा, जबकि अगर बी को एच की फील्ड में रखोगे तो वो अपोजिट देखने लगेगा एच की। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, यहाँ पे मतलब आता है पोलैरिटी का। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दोनों सेम ससेप्टेबल है, यानी कि दोनों के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ रहे हैं वो बराबर साइज के आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? देख सकते हो यहाँ पे कि भाई देखो ए के अंदर भी बराबर साइज का और बी के अंदर भी लगभग सेम साइज है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों अपोजिट हैं। तो यहां से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं ए जो है वो मैग्नेटाइज हो रहा है सेम डायरेक्शन में, और बी जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ए का काई ए वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे काई बी जो है वो निगेटिव है। क्लियर हो गया? यहाँ पे इसको लिख लो, यहाँ पे कंप्लीट कर लो, इसे काई ए कर लो, इसे काई बी। क्लियर हो रहा? तो काई ए मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो ये बराबर है काई बी के। मैग्नीट्यूड वाइज तो देखो सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं पोलैरिटी वाइज तो काई ए पॉजिटिव आएगा और काई बी निगेटिव आएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आयुब जी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? ओके, नाउ तो इसको कंक्लूड कर लेता हूं मैं। कंक्लूड अगर मैं करूं तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मान लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसको कंक्लूड करता हूं पहले तो बेसिक से, कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, और उसका अगर मान लेते हैं काई जो है वो क्या है, स्मॉल है और पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे सिनारियो का, इस पूरे सिनारियो क्या मतलब हुआ, इस पूरे सिनारियो को ये मतलब हुआ कि जब आप इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे डायपोल इसके अंदर इंड्यूस होंगे, और पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर अप्लाइड फील्ड ये, अगर अप्लाइड फील्ड एच है तो इसके अंदर जो डायपोल इंड्यूस होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, पर स्मॉल स्मॉल डायपोल्स, छोटे छोटे डायपोल्स बनेंगे, स्मॉल डायपोल या फिर स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स कह सकते हो यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक डायपोल्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉल होंगे, यानी कि अगर मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये छोटी सी नॉर्थ और छोटी सी साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करता हूं एक नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? वहीं पे मान लेते हैं एक सेम मैंने एक और मटेरियल लिया और उसको भी मैंने एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच के अंदर प्लेस करा, लेकिन इसका क्या है, इसका जो काई था वो क्या था, लार्ज था, काई लार्ज था और पॉजिटिव था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर क्या होंगे, बड़े बड़े डायपोल्स इंड्यूस होंगे इस तरीके से, और इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। पॉजिटिव का मतलब हो गया इन दी सेम डायरेक्शन, इन दी सेम डायरेक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे? और यहाँ पे काई लार्ज का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े मैग्नीट्यूड, यानी कि लार्ज मैग्नेट बनेगी भाई, लार्ज मैग्नेट।
तो अगर ऐसे मेटल को तुम मैग्नेटाइज करोगे जिसका काई लार्ज और पॉजिटिव है, तो ये जो मैग्नेट होगी ये कुछ इस तरीके, ये जो मैग्नेटिक मेटल होगा ये बड़ा सा नॉर्थ और बड़ा सा साउथ पोल बनाएगा अपने अंदर। क्लियर हो रहा है? जब हम इसे एक एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। देखो काई स्मॉल था तो छोटा नॉर्थ और छोटा साउथ बना, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल में जो आपने उसको जो मैग्नेटाइज करा, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जब आप बनाओगे तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अगर आप ऐसा वाला कोई एलिमेंट, ऐसा कोई मटेरियल यूज करोगे जिसका काई स्मॉल है और पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा, जो मैग्नेट बनेगी वो स्मॉल वीक मैग्नेट बनेगी। इसको कह सकता हूं मैं वीक मैग्नेट बनेगी, वीक, ठीक है। जबकि इसको अगर तुम मैग्नेटाइज करोगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के अलावा, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब एक रिवर्स केस ले लेते हैं कि अब एक मान लेता हूं मैं कि अगर मान लेते हैं हम एक और मैग्नेट लेके आए हैं मार्केट से, मतलब एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इस बार तुमने इसको मैग्नेटाइज करा है, ठीक है। तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो काई, वो क्या है, वो काई स्मॉल है और नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें, ये जो भी मैं बता रहा हूं, ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आने वाले सारे लेक्चर में मैं डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट यूज करूंगा। तो याद रखना, जब मैं वहां पे रिजल्ट यूज करूंगा तो वहां पे ये मत सोचना कि मैं उसको दोबारा बताऊंगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और इसको मैंने बड़ा डिटेल में समझा दिया है। मैं आने वाले लेक्चर्स में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करूंगा, इनके जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा काई स्मॉल एंड पॉजिटिव, तो वहां तुम्हें विजुलाइज हो जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। समझ में आ रहा है? तो कहीं पे भी अगर आप देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं पैरामैग्नेटिक मेटल की, जस्ट एग्जांपल अभी आने वाले समय में बताऊंगा, तो उसका काई स्मॉल और पॉजिटिव होता है। इसका मतलब, स्मॉल का मतलब अगर हम उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ही मैग्नेटाइज होगा, लेकिन इन द सेम डायरेक्शन होगा। वहीं पे अगर डायामैग्नेटिक की बात कर लेता हूं तो उसका काई स्मॉल एंड नेगेटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ऐसे मेटल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा ही मैग्नेटाइज होगा, पर नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वीकली मैग्नेटाइज होगा। काई स्मॉल का मतलब वीकली मैग्नेटाइज होगा, लेकिन नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो डायपोल्स होंगे ये नेगेटिव होंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। देखो तुम फील्ड अप्लाई इधर कर रहे हो और ये मैग्नेटाइज दूसरी तरफ हो जा रहे हैं, यानी कि जिधर आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका काई जो है वो स्मॉल है और नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा ही मैग्नेटाइज होगा, वीक मैग्नेट बनाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। कंक्लूजन 1 हो गया, ये कंक्लूजन 2 बात कर लेते हैं। कंक्लूजन 2 है कि काई जो होता है वो तुम्हारे क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बताता है, ठीक है। यानी कि काई जो है, अगर मैं बात करूं, तुमसे कोई एकदम पूछ ले कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, तो तुम कहोगे सर ये मैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी को बताती है। क्लियर हो गया? और क्या बताती है? क्वालिटी से क्या मतलब है? क्वालिटी से मतलब है कि काई का जो मैग्नीट्यूड है वो ये बताएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि काई का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो ये बता देगा कि कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और काई की जो पोलैरिटी निकल के आएगी वो ये बता देगी किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को काफी मैंने डिटेल में डिस्कस करा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि मैक्सिमम लोगों को ससेप्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं क्योंकि बुक्स में इतना क्लियरली नहीं समझाया गया होता है। इस लेक्चर में मैंने बहुत मेहनत करी है। मेरा हमेशा ये एम रहा है कि मैं आपको कुछ भी चीज रटाऊं ना, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको विजुलाइज करवाऊं, और इस लेक्चर को मैंने पूरा तैयार इसी पर्पज से किया है कि आपको कभी भी अगर कहीं पे भी दुनिया में ससेप्टेबिलिटी का लिखा हुआ मिले तो आपके माइंड में तुरंत पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाँ ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव और स्मॉल है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो रहा है, छोटा वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन इन दी सेम डायरेक्शन हो रहा है। तो वहां पे तुरंत ये पिक्चर, इस पूरे लेक्चर के अंदर जो मैंने फिगर्स यूज करी हैं वो आपको हमेशा हेल्प करेंगी याद रखने में, और वहां से आपको कभी भी जब आप चाहे कोई रिसर्च वर्क करोगे, आगे जाओगे, तो ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा। आई होप लेक्चर आपको समझ में आएगा। कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही डिटेल में जाके हम लोग इस पूरी सीरीज को कवर करने वाले हैं। अभी 2 पार्ट कवर हुए हैं, ऐसे करके हम लोग सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स और काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। जुड़े रहिए और सारे लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक यू।